हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 7 के बच्चे। हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 18 सुनहरे कल की खोज। इस पार्ट के 3 भाग हो चुके हैं और अब आता है भाग 4, जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं क्लास 7 के, ये उनके लिए है। लेखक कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में ये स्पष्ट किया गया है कि 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या कारखानों खदानों में काम करने के लिए नियुक्त उनको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों को काम में लगाने से रोकने के लिए हमारे देश में बाल श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 मौजूद है। सरकार की तरफ से संविधान में ये प्रावधान है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई भी मजदूरी या किसी भी प्रकार के काम में उनको लगाया नहीं जाएगा, और अगर जबरन कोई उनसे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से अगर काम लिया जाता है तो उनके लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। ये कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खास तरह के व्यवसायों एवं उद्योगों, छोटे मोटे काम रोजगार में उनसे काम लेने से रोकता है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और सजा का प्रावधान है। अगर कोई भी मनुष्य, कोई भी आदमी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लेता है या उसे कारखानों, फैक्ट्रियों वगैरह में काम पर रख लिया जाता है, तो ऐसे लोगों पर सरकार की तरफ से इस नियम के अधीन उन पर उल्लंघन और उन पर जुर्माना और उनका सजा देने का भी उनको प्रावधान है। साथ ही साथ सन 2006 ईस्वी में बाल एवं श्रम अधिनियम में संशोधन कर घरेलू श्रमिकों अथवा नौकरों के रूप में बच्चों को रखना ढाबों, रेस्तरां, होटलों एवं मनोरंजन स्थानों पर रखना अवैध करार कर दिया गया है। सरकार ने सन 2006 ईस्वी में बाल एवं श्रम अधिनियम कानून बनाकर ये साबित कर दिया कि घरों में छोटे बच्चे काम करते हैं नौकरों के रूप में, और उनको ढाबे या रेस्टोरेंट या कहीं होटल वगैरह में और कहीं पर जहाँ पर मनोरंजन के साधन होते हैं वहाँ पर इन बच्चों को रखना अवैध, इल्लीगल करार दिया। अगर ऐसा कोई करता है या करवाता है तो सरकार उन पर जुर्माना और उनको सजा भी देती है। आगे देखो, बच्चों को श्रम से मुक्ति दिलाने और शिक्षित करने के लिए सरकार ने सन 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून बनाया है। इन बच्चों को लेबर से छुटकारा पाने के लिए, काम से छुटकारा पाने के लिए, इनके जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, संवारने के लिए और साथ साथ इन्हें शिक्षित, पढ़ा लिखा कर एक बेहतर इंसान बनाकर समाज में जीने के लिए सन 2009 में एक अधिकार इनको दिया गया है, अलग से शिक्षा का अधिकार एक कानून बनाया गया है। इसके अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के बच्चे, सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। जो नियम बनाया गया है सन 2009 में शिक्षा का अधिकार, ये इस कानून के तहत 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क, बिना किसी फीस, बिना किसी पैसे और उनके लिए अनिवार्य ये शिक्षा देने की बात कही गई है। परंतु सत्य ये भी है कि केवल कानून बनाकर श्रम को नहीं रोका जा सकता। हमने कोई कानून बनाया है, सरकार कोई रूल रेगुलेशन, कायदे कानून बनाती है, इससे इस बाल मजदूरी को नहीं रोका जा सकता है। कड़े नियम बनने और उन्हें कार्यान्वित करवाने के साथ साथ बच्चों को सुरक्षा भी मुहैया करवाने की ज़रूरत है। हमने कानून बना दिए, सख्त बना दिए, और इनको करने के बाद साथ साथ इनके लिए बहुत ही सुरक्षा और कड़े इंतजामात के साथ इनको ये सुरक्षा बच्चों के लिए मुहैया करवाने की भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है। सरकार को माता पिता की गरीबी, बच्चों की शिक्षा और उन पर आधारित उद्योगों पर ध्यान देना होगा। बच्चों के अधिकारों के प्रबल समर्थक, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी कहते हैं, एक बाल श्रमिक अपने परिवार को गरीबी से मुक्ति नहीं दिला सकता,
वास्तव में इससे वो परिवार पीढ़ियों तक गरीबी के जाल में फंसा रहता है। बच्चों के लिए अनिवार्य है प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता बताते हुए अपना मत व्यक्त करते हुए सत्यार्थी कहते हैं 1 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा से ही वे आगे चलकर 5 से 15% अधिक कमाने लायक बन जाते हैं। गरीबी, निरक्षरता, बाल श्रम का एक ऐसा दुष्चक्र है जिसे तोड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया। अब इसके आगे वाला जो भाग है उसमें आपको आएंगे प्रश्न उत्तर, वो हम आपको कल देंगे। धन्यवाद।